आज सुनते हैं एक कहानी, वो कहानी जो चंदा मामा की, जो परियों की, जो बचपन की, जो सुहाने दिनों की, जो अच्छे दिनों की याद दिलाने वाली कहानी। तो ये कहानी शुरू करते हैं और मेरा एक ही अनुरोध है कि इस कहानी को कृपया कमरे में अंधेरे में सुनें और सुनते हुए सोने का प्रयास करें। नींद अवश्य आ जाएगी और अच्छे सपने भी आएंगे। तो शुरू करते हैं कहानी। बच्चों, कुल्हाड़ी क्या होती है? कुल्हाड़ी एक ऐसा औजार होता है जिससे हम पेड़ से लकड़ियाँ काट सकते हैं। पहले ज़माने में खाना बनाने के लिए हमें एक चूल्हे में लकड़ियों को जलाना पड़ता था, उसके ऊपर हम बर्तन रखते थे। आज के ज़माने में हम गैस चूल्हा का उपयोग करते हैं, तो आपको ये नहीं पता चल पाता है कि पहले लकड़ियों को जला करके ही खाना बनता था। तो इसलिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी पहले। तो लकड़ी काटने के लिए एक धार वाला, जैसे चाकू में धार होता है ना, वैसे ही एक धारदार मोटा सा लोहे का एक औजार होता है जिसमें पीछे की तरफ एक लकड़ी की हैंडल लगी होती है। तो उस हैंडल से पकड़कर जब आप लकड़ी में वार करते हैं तो उसमें गड्ढे बनते जाते हैं धीरे धीरे और वो पूरे कट जाते हैं, तो उसे हम कुल्हाड़ी कहते हैं। आज हम सुनते हैं एक लकड़हारा की कहानी। जो एक गरीब लकड़हारा था, वो जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। वो नदी के किनारे एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट ही रहा था कि अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। अब वो परेशान हो गया और वह रोने लगा, हाय रे मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं कैसे लकड़ियाँ काटूँगा? अब मैं कैसे अपना जीवन यापन करूँगा? मैं कैसे अपना पेट पालूँगा और अपने परिवार का पेट पालूँगा? वह कहता रहा, रोता रहा। तभी अचानक नदी में से जल देवता निकले और उन्होंने उस लकड़हारे से पूछा कि क्या हुआ पुत्र, तुम इतने रो क्यों रहे हो, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब लकड़हारे ने भगवान से बताया कि हे भगवान, मैं लकड़ियाँ काट रहा था कि अचानक मेरे हाथ से कुल्हाड़ी फिसलकर इस नदी में गिर गई। अब मैं बिना कुल्हाड़ी के लकड़ियाँ कैसे काटूँगा? तभी भगवान ने उसे कहा, ठहरो, मैं अभी नदी में जाकर तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद जल देवता नदी से बाहर आए और उनके हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी थी और वह दिखाकर भगवान ने उस लकड़हारे से कहा, ये लो, यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? उस लकड़हारे ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है, मेरी तो कुल्हाड़ी लोहे की थी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यह मैं नहीं ले सकता। फिर भगवान ने एक बार फिर डुबकी लगाई और इस बार कुछ देर बाद उन्होंने एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर लाई। फिर भगवान ने उससे कहा, ये होगी तुम्हारी कुल्हाड़ी, ये लो, शायद यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने कहा, नहीं भगवान, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, आप मेरे लिए इतनी चिंता न करें, कोई बात नहीं। फिर वह जैसे ही जाने का प्रयास कर रहा था कि भगवान ने कहा, रुको, मैं अभी एक बार और कोशिश कर आता हूँ।
उसके बाद भगवान ने फिर से एक बार डुबकी लगाई और इस बार सच में उन्होंने वह लोहे की कुल्हाड़ी निकाल कर लाई और उस कुल्हाड़ी को देखते ही लकड़हारा बहुत खुश हो गया और वह उत्साह से चिल्लाने लगा, बोलने लगा, हे प्रभु, यही है मेरी कुल्हाड़ी, हाँ हाँ यही है मेरी कुल्हाड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तब भगवान ने उसके लिए वह सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी लाई और कहा, हे लकड़हारे, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और मैंने ये देखा कि तुम सोने या चांदी के लोभ में नहीं आए, बस तुम अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे के लिए ही प्रयत्न करते रहे, इसलिए इसे भेंट व उपहार स्वरूप मेरी तरफ से रख लो। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और वह उसे लेकर अपने गांव चला गया। गांव में जाकर अपने पड़ोसियों को यह सारी आप बीती बताई। उन लोगों में से एक जो लोभी प्रवृत्ति का एक लकड़हारा था, उसने एक तरकीब लगाई कि क्यों ना मैं भी इसी तरीके से कोई उसी नदी में जा कर के यह प्रयास करूं। और अगली सुबह वह लोभी लकड़हारा जंगल में गया और उसी पेड़ पर जाकर वह भी चढ़ गया और अपनी कुल्हाड़ी को नदी में फेंक दिया और वह रोने लगा। फिर से वह कहने लगा, अरे मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, और वह रोने की आवाज़ निकालने लगा। फिर नदी से जल देवता बाहर निकले और उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? उसके बाद लकड़हारे ने कहा, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कैसे लकड़ियाँ काटूँगा? तब भगवान ने मुझसे कहा, रुको, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल कर लाता हूँ। भगवान गए और भगवान ने एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर लाई। लकड़हारा उसे देखते ही उत्साह से बोलने लगा, हाँ प्रभु, यही है मेरी कुल्हाड़ी। और उसके बाद भगवान ने उसे कहा, हे लकड़हारे, तुम बहुत लोभी हो, तुमने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी इस नदी में फेंकी है। तुम्हें यह स्वर्ण की कुल्हाड़ी तो क्या, तुम्हें अपनी खुद की लोहे की कुल्हाड़ी भी नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद वह लकड़हारा पछताता हुआ वापस अपने गांव चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमने यह सीख मिली कि लोभ आपको लिए सबसे बुरा है और कभी आपको ऐसा लोभ नहीं करना चाहिए। जो भगवान ने आपको दिया है उसमें आपको संतुष्ट रहना चाहिए। बच्चों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।